नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल गुरु मंत्रा में। चलिए शुरू करते हैं हिंदी का 7वां प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित वाक्य वाक्यांश के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो विकल्प डी का चयन कीजिए। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। ऑप्शन बी में त्रुटि है, विद्रोही नहीं होगा। वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रु का नाश करेंगे। नेक्स्ट, कच्छा शब्द में किस प्रकार की अशुद्धि है? छ संबंधी। ऑप्शन ए छ संबंधी। कच्छा शब्द में संयुक्त व्यंजन छ संबंधी अशुद्धि है। छ संबंधी अशुद्धि है क्योंकि इस शब्द का सही रूप कच्छा होता है। कच्छा होता है। छ संयुक्त व्यंजन है क्योंकि छ क प्लस मूर्धन्य श से मिलकर बना है। नेक्स्ट, किस शब्द में पंचम अक्षर का प्रयोग नहीं है? अंगूठी। ऑप्शन बी अंगूठी। हिंदी में पंचवर्णीय व्यंजनों के अंतिम पांचों व्यंजन इस प्रकार हैं: अंग, इया, अड़, न तथा म। पांचों व्यंजन कौन है? अंग, इया, अड़, न तथा म। ये नासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट, कमल का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? सरोज। ऑप्शन बी सरोज। कमल का अन्य पर्यायवाची हैं नलिन, अरविंद, सरोरूह, शतदल, पुंडरीक आदि हैं। नलिन, अरविंद, सरोरूह, शतदल, पुंडरीक आदि। नेक्स्ट है, जिसके हृदय में दया नहीं है के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? निर्दय। ऑप्शन डी निर्दय। हिंदी में एक वाक्य वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होते हैं वे प्रायः तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट, महेश्वर्य का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? महा प्लस ऐश्वर्य। ऑप्शन ए महा प्लस ऐश्वर्य। यह वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि स्वर संधि का एक भेद है। नेक्स्ट, दुर्गम का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सुगम। ऑप्शन बी सुगम। नेक्स्ट है, प्रारंभिक का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? अंतिम। ऑप्शन बी अंतिम। विलोम शब्द हमेशा सजातीय ही होते हैं, अर्थात संज्ञा का विलोम संज्ञा, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया का विलोम क्रिया तथा क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट, मान प्रत्यय से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन है? सम्मान। ऑप्शन सी सम्मान। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ये अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट है, उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? प्रतिकूल कार्य करना। ऑप्शन सी प्रतिकूल कार्य करना। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराता है मुहावरा कहलाता है। नेक्स्ट, कान लगाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? ध्यान देना। ऑप्शन ए ध्यान देना। नेक्स्ट है, वन शब्द का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? वन। ऑप्शन ए वन। नेक्स्ट है, चक्रपाणी शब्द का सही विग्रह चुनिए। चक्र है पानी में जिसके। ऑप्शन डी चक्र है पानी में जिसके। चक्रपाणी शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इस प्रकार चक्रपाणी चक्र है पानी में जिसके अर्थात विष्णु। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प को चिन्हित करें। कर्मवीर। ऑप्शन डी कर्मवीर। बाकी युद्धवीर, धर्मवीर, दानवीर वीर रस के भेद हैं। नेक्स्ट, गंगोर्मी में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? गुण संधि। ऑप्शन
डी गुण संधि। इसका विच्छेद है गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। गुण संधि एक स्वर संधि के 5 भेदों में से एक भेद है। नेक्स्ट, उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट, ने किस कारक का चिन्ह है? कर्ता कारक, ऑप्शन ए कर्ता कारक। कर्म कारक, करण कारक तथा संप्रदान कारक का चिन्ह क्रमशः को, से द्वारा तथा को के लिए है। नेक्स्ट, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? भव, ऑप्शन डी भव। भगवान का स्त्रीलिंग भगवती होता है, भगवती होता है। भगवान का स्त्रीलिंग भगवती होता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, ऑप्शन ए बनावट। बनावट स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी छाता, सूर्य, अमरूद पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? लड़के लड़के से कहते हैं, ऑप्शन सी लड़के लड़के से कहते हैं। नेक्स्ट है, संस्था शब्द का सामान्य बहुवचन क्या है? संस्थाएं, ऑप्शन बी संस्थाएं। नेक्स्ट है, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पदों में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक। जब वाक्यकर्ता किसी के लिए कुछ कार्य करे तो वहाँ संप्रदान कारक होता है, जिसका चिन्ह को के लिए होता है, को या के लिए होता है। नेक्स्ट, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, ऑप्शन डी करण कारक। जिस वाक्य में किसी शब्द से क्रिया का बोध हो उसे करण कारक कहते हैं। नेक्स्ट है, सीता सो रही थी, वाक्य का काल है अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल। जब वाक्य से भूतकाल में क्रिया के होने का बोध होता है किंतु उसकी समाप्ति की अवधि का पता ना चलता हो तो वहाँ अपूर्ण भूतकाल होता है। नेक्स्ट, प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग लगा है प्रति, ऑप्शन बी प्रति। धन्यवाद।